औरत की कमाई से घर में बरकत नहीं होती। ये सब जुमले बस औरत को बहलाने के लिए थे, जिसे पत्थर की लकीर मानकर हम घर में बैठे रहें। पर तुम मत आना इन बातों में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कृति की दादी माँ ने कहा। कृति जैसे पत्थर की लकीर हो ऐसा मानती थी दादा की बातों को। दादी माँ अपने सपनों को कृति में ही जीना चाहती थी। अपनी बेटी को पढ़ाने की खूब कोशिश की थी दादी माँ ने, पर गांव का विद्यालय 12वीं तक ही था और शहर तक भेजने का कोई साधन नहीं था। फिर भी दादी माँ ने खूब कोशिश की कि सिलाई कढ़ाई सीख जाए तो बुरे वक्त में काम आएंगी, 2 पैसे खुद से कमाएगी तो आत्मसम्मान के साथ जी सकेगी, वरना सारी उम्र बाकी औरतों की तरह सुनती रहेगी, आदमी के बिना तुम हो ही क्या। जब लड़कियों की शादी की बात आई तो दादा जी ने बोला, क्यों लड़कियों को घर घर घुमाती हो सिलाई सिखाने के लिए, उन्होंने कौन सी कमाई करनी है, घर तो आदमी की कमाई से ही बसते हैं। जब तो दादी माँ कुछ ना कर पाई, बस मन मारकर रह गई कि मेरी अगली पीढ़ी भी रह गई पीछे इन आदमियों की बातों में आकर। कृति पढ़ाई में बहुत तेज थी तो दादी माँ की बरसों पहले मर चुकी उम्मीदें फिर से पंख पसारने लगी। दादी माँ ने खूब समझाया लाडली को, तब तक कॉलेज भी बन चुका था तो कृति कॉलेज गई। एक दिन एक सहेली आई अपनी शादी का कोई कार्ड देने। कृति की दादी ने बोला, पहले पढ़ लिया लिख के नौकरी लग जाती, तभी उम्र ही क्या है तेरी, उसने कहा। अरे दादी, अच्छा रिश्ता ढूंढा है पापा ने, पति कमाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है। दादी ने सोचा कहीं पोती के मन में कोई वहम न डल जाए। ये तो तपाक से दादी बोली, बेटा फिर तो तू खाना भी नहीं खाएगी, पति ही खा लेगा, सोएगी भी नहीं, पति ही सो लेगा। दादी की बात कृति को समझ गई, पर उसकी सहेली ने मजाक समझकर भुला दिया। आखिर कृति की दादी की उम्मीद के पंखों को उड़ान मिल ही गई। जब कृति की नौकरी लगी, दादी ने पोती की खूब नज़रें उतारी। दादी की खुशी बिल्कुल वैसी थी जैसे रोते हुए बच्चे को माँ गोद में उठाती है तब बच्चे को होती है। ऐसी दादी, बेटा मेरी मेहनत आज सफल हो गई है। कृति दादी, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही औरत की कमाई होता है क्या? कभी लोग बोलते हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, कभी बोलते हैं कि हमारे बच्चे ही हमारी कमाई है। बच्चे को जन्म देना, पालन, फिर बच्चों के बच्चों तक को पालन, ये सब काम तो औरत ही करती है, तो फिर इसे औरत की कमाई क्यों नहीं कहा जाता? कृति की बातें सुनकर वैसे दादी को धक्का सा लगा। दादी तो अब तक यही सोचे बैठी थी कि आदमी औरत की कमाई से डरते हैं, इसीलिए बरकत का बहाना बनाते हैं, पर आदमी तो औरत की उम्र भर की तपस्या कमाई तो अपने नाम कर लेते हैं। या तो दादी ने कभी सोचा ही नहीं था, अगर बच्चे लायक हो तो आदमी उसे खुद की जिंदगी भर की पूंजी बता देते हैं, और बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो औरत का अपराध बता देते हैं। सही मायने में औरत की कमाई है क्या? सारी उम्र चूल्हा चौका करना, बच्चे पालना, घर चलाना, ये सब बिना कमाई वाले काम जिसमें उलझ कर हर औरत अपनी कमाई के बारे में बात करना ही भूल गई है। पर दादी को खुशी थी कि अब उसकी पोती इस फेर में नहीं पड़ेगी। उसके हाथ शिक्षा की वो तलवार है जो हर उस अमर बैल रूपी बंधन को नष्ट कर देगी जिसमें औरत की कमाई को कैद किया गया है। अब वो अपनी बिना मेहनताना मिलने वाली कमाई को भी जान पाएगी, और मेहनताना वाली कमाई को भी। दादी माँ को तो जैसे जादू की छड़ी मिल गई हो। अब तो गांव की हर लड़की को पढ़ने लिखने, हाथ के हुनर सिखाने की शिक्षा दादी खूब देती हैं। गली मोहल्ले की औरतों को भी बताती हैं। ये जो
तुम घर में काम करती हो, ये कमाई है तुम्हारी जिसका मैं ताना तुम्हारे आदमी ले रहे हैं। तुम्हारी कमाई से भी बरकत है इस जहां में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।